बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान महावीर मंदिर पर हुआ पथराव। प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर पाया काबू। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर हुआ बवाल। उपद्रवियों ने गिराया बैरिकेड तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 16 के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के गोपालगंज में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में चले लाठी डंडे। घटना में कई लोग जख्मी। बिहार के अररिया में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस पर जमकर बरसे ईंट पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। यूपी के कुशीनगर में मुहर्रम के जुलूस में हुई धक्का मुक्की में एक मासूम घायल। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। यूपी के अलवर में मुहर्रम जुलूस के दौरान करबला मैदान के ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हुई मारपीट। जाम में फंसे गुस्साए युवक ने गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान दुकानदार के साथ हुई झड़प। जुलूस में शामिल एक गुट ने दुकान का सामान सड़कों पर फेंका। यूपी के चंदौली में मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। डीएमएसपी ने अलीनगर से मुगल सराय तक निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की थी तैनाती। यूपी के सहारनपुर में मुहर्रम के आयोजन में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार। एक महिला की हुई मौत। चिकित्सा और खाद्य विभाग ने दूध या शरबत में जुटाई मिलावट की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में करीब 125 फीट ऊंचा ताजिया हाई टेंशन तार जाकर गिरा। मौके पर बची भगदड़। बाल बाल बचे ताजिएदार। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जातीय गणना का विरोध कर कहा, भारत उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा जब देश में 80% आबादी हिंदुओं की होगी। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर मुहर्रम का ताजिया जुलूस पहुंचा। ताजिया पहुंचते ही राबड़ी देवी ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा की। राबड़ी आवास में ताजिया जुलूस के प्रवेश पर बीजेपी का तंज कहा, लालू यादव और उनके परिवार भले ही खुद को समाजवादी बताते हो, लेकिन असल में ये लोग नमाजवादी। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद वाले बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। कहा, देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के बयान से। आरजेडी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बिहार सनातन की महान यात्रा में बिहार हमेशा से अग्रणी रहा और इस बार भी सनातन की यात्रा बिहार से शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट और क्यूआर कोड पर राजनीति। अखिलेश ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, नेम प्लेट और क्यूआर कोड का हवा एक ढकोसला है। हिंदू सेना ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में पुलिस ने 40 बड़े डीजे संचालकों को भेजा नोटिस। एसपी ने नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। रुड़की में कांवड़ को कार से टक्कर लगने पर कांवड़ियों ने किया हंगामा। कार चालक से मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। आज ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की मांग की। पीएम मोदी ने कहा, आज नई बहुध्रुवीय समावेशी विश्व की जरूरत। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से दुनिया को दिया संदेश। कहा, ब्रिक्स में वैश्विक भविष्य को आकार देने की क्षमता। ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। हाथ से हाथ मिलाकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने का दिया संदेश। ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, एआई के युग में जहां हर हफ्ते तकनीक अपडेट होती है, यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई वैश्विक संस्थान 80 साल में एक बार भी अपडेट ना हो। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रपति लूला का जताया आभार। कहा, आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चिंतन शिविर आज से 9 जुलाई तक कार्यक्रम। अमित शाह 9 जुलाई को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चिंतन शिविर में वरिष्ठ नेता, सांसद, एमएलए, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान रैली आयोजित करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे किसान जवान संविधान रैली में शामिल होंगे, लोगों को करेंगे संबोधित। कोलकाता में गैंगरेप की घटना के बाद दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज आज से फिर खुलेगा। बंगाल के राज्यपाल ने कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप घटना पर जताई चिंता। कांग्रेस ने केंद्र पर विश्व बैंक की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। गरीबी दर 28.1% बताई। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के लिए फर्जी बयानबाजी बंद कर वास्तविक मुद्दों पर बात करने का समय आ गया है। सरकारी स्कीम की वजह से 17 करोड़ लोगों को हुआ सीधा फायदा। भारत सरकार ने एक खास मुकाम हासिल करते हुए चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया ने माना भारत का लोहा। 11 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में उमड़ने लगे श्रद्धालु। अभी से लग रही है भीड़। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जब लोग उठ खड़े होते हैं बीजेपी पीछे हट जाती है। चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर वेरिफिकेशन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जब लोग उठ खड़े होते हैं बीजेपी पीछे हट जाती है।
चुनाव आयोग के खिलाफ महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, आरजेडी सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का किया आरोप। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी, याचिका दायर कर दी चुनाव। पश्चिम बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बीजेपी की मांग, शुभेंदु अधिकारी ने कहा चुनाव आयोग को बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करना चाहिए। बिहार से जुड़ी कानून व्यवस्था पर राहुल के सोशल पोस्ट पर भड़की बीजेपी, राहुल से सवाल करने के लिए लालू के शासन का उठाया मुद्दा। गोपाल खेमका हत्याकांड पर भड़के राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बिहार को बना दिया क्राइम कैपिटल। चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, सारण में नव संकल्प महासभा में बोलते हुए की घोषणा। चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा जब तक जिंदा हूं तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चावल, डेयरी, गेहूं और दूसरी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भारत के रुख में बदलाव नहीं। अंतरिम व्यापार समझौते में स्टील, ऑटो, एल्यूमिनियम पर क्षेत्रीय टैरिफ की संभावना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहा है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आज से शुरू होने वाले 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस को एनएसए अजीत डोभाल भी करेंगे संबोधित। आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, परिसर में किया पौधारोपण। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक होगी गुजरात के नमक की पहुंच, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐलान, अमूल फेडरेशन उठाएगा मार्केटिंग की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर शिकारा की सवारी का आनंद लिया, कहा मुझे पुराने दिन याद आ गए। गुजरात के नर्मदा में हुई भारी बारिश, पानी में बहता दिखा ट्रैक्टर। सूरत में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरात के अरवली में भारी बारिश से कई निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जलजमाव से यातायात बाधित, कई मवेशी भी पानी में डूबे। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण खेड़ा अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। नवसारी की पूर्णा नदी में बाढ़, शहर के कई इलाकों में जलभराव शुरू, 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित। नवसारी में भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान तक पहुंचा पानी। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश से कई हिस्सों में जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हुई, यातायात बाधित। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। कंगना ने कहा कि वह केंद्र सरकार से आपदा प्रभावितों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग रखेंगी और प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की गुहार भी लगाएंगी, जमकर निशाना भी साधा। मंडी में आपदा प्रभावित परिवारों को पहुंचाई गई राहत सामग्री, रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जिला प्रशासन ने राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को किया रवाना। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी में एक ट्रैक्टर तेज बहाव में बहा, ड्राइवर से सूझबूझ से बचाई अपनी जान। चमोली में भूस्खलन के कारण सड़कों पर मलबा जमने की वजह से यातायात बाधित, प्रशासन मलबा हटाने और मार्गों को सुचारू रूप से वापस से कराने में जुटा। मध्य प्रदेश के सागर में नाले में तिनके की तरह बह गया ट्रैक्टर, शख्स को होशियारी दिखाना पड़ा महंगा। नवी मुंबई में रेलवे ट्रैक से इंजन ट्रेन के नीचे आने के कारण हार्बर और ट्रांस हार्बर रेलवे बंद हुआ। नेरूल से पनवेल रूट बंद। खड़वा में